आचार्य देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित घूमट साहब जी कांड कर्मकांड के आधार से रचित गुण स्थान प्रवेशिका की चर्चा हम कर रहे हैं। कल अपनी निधत्ती और निकाचित कर्मों की चर्चा करी थी। निधत्ती कर्म से कहा था कि जिसमें संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो सकते, जिसमें संक्रमण और उदीर्णा नहीं होते। और निकाचित कर्म किसे कहा था कि जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा चार नहीं हो सकते। उत्कर्षण जानते हो किसे कहते हैं? बोलो बोलो। उसको क्या कहते हैं? उत्कर्षण। अपकर्षण पीछे बोलो। बोलो जी अलका जी। अपकर्षण कर्मों के स्थिति अनुभाग घटने, है ना। और उदीर्णा समय से पूर्व कर्मों का फिर जाना। पंकज जी के घर से रितु जी। हाँ हाँ बोलो। अपकर्षण बोलो किसे कहते हैं? नहीं पढ़ रहे हो, किताब नहीं खोल रहे हो घर पर। ये तो रोज पढ़ा रहा हूँ। और हाँ बोलिए, आप बोलिए। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सुंदर। कर्मों के स्थिति अनुभाग घटने को अपकर्षण कहते हैं। और उत्कर्षण कर्मों के स्थिति अनुभाग बढ़ने को, समझ में आ गई बात? ये तो बात है ना। स्थिति अनुभाग बढ़ना यानी उत्कर्षण, घटना यानी अपकर्षण, और एक सजातीय में परिवर्तित हो जाना संक्रमण, और समय से पहले कर्मों का आकर के खिल जाना क्या हो जाता है? उदीर्णा। तो अपनी चर्चा निधत्ती और निकाचित कर्म तक की चली गई। अब उद्यावली पेज नंबर 40, सॉरी 38, प्रश्न नंबर 40। उद्यावली किसे कहते हैं? वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल के उदय आने योग्य निषेकों को उद्यावली कहते हैं। माने जैसे अभी अपन यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं ना, तो अपने कर्म का उदय है ना, यहाँ पर भी शुभ पुण्य का उदय है। आप लोगों के भी पुण्य का उदय कि आप दिनवाणी सुनने के लिए आए हो। तो वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल तक, एक आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समय के समूह को एक आवली कहते हैं। आएगा भी, आवली का भी प्रश्न आएगा नीचे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, असंख्यात समय के जगन्य युक्त असंख्यात समय समूह को आवली कहते हैं। अब तो आप यही समझ लो, मतलब जो असंख्यात समय का समूह है ना, उसको आवली कहते हैं। उसमें लिखा जगन्य, जो सबसे छोटा जगन्य असंख्य होता ना, उसमें समझ में बात। माने असंख्यात समय के समूह को एक आवली कहते हैं। ठीक है। तो वर्तमान समय से लेकर एक आवली पर्यंत काल में उदय आने योग्य, मतलब अब से लेकर के और असंख्यात समय तक जो कर्म अपने उदय में आएंगे उनको क्या कहते हैं? उद्यावली। उसको क्या कहते हैं? उद्यावली। अब उनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? नहीं है बात समझ में? अभी वर्तमान बेटा बीच में आके नहीं डिस्टर्ब करना है। एक जगह बैठ जाओ जहां पर भी, पीछे बाद में आओगे तो पीछे बैठोगे सब। पूरी कक्षा को डिस्टर्ब नहीं करोगे, बैठ जाओ। क्या कहा कि एक अभी वर्तमान में जो कर्म उदय में आ रहा है ना, उसके एक आवली पर्यंत काल तक जो कर्म उदय में आएंगे उनको क्या कहते हैं? उद्यावली। उनको क्या कहते हैं? उद्यावली। ठीक है। अब निषेक किसे कहते हैं? प्रश्न इसमें है ना।
आने योग्य निषेकों को, है ना। निषेक किसे कहते हैं कि एक समय में उदय आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को, जो एक समय में कर्म परमाणु उदय में आते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? निषेक। निषेक कहते हैं। ध्यान से देखो, कर्म परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? निषेक। पता है अपने को प्रति समय असंख्यात, समझ में बात, कर्म उदय में आ रहे हैं। एक आध कर्म उदय में नहीं आ रहा है, समझ में आ रही बात? क्या बात कही? प्रति समय। हाँ, हमारे को अब देखो, पाप का उदय भी चलता है, पुण्य का उदय भी चलता है। पुण्य का उदय कैसे कि अपन यहाँ भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठे, ये पुण्य का उदय, और शरीर में रोग चल रहा है, वो पाप का उदय। तो पाप पुण्य का उदय दोनों साथ साथ चलते हैं। तो असंख्यात कर्म उदय में आते हैं, प्रति क्षण कर्म उदय में आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। और उतने ही कर्म अपन फिर नए भाव कर कर करके ग्रहण भी कर रहे हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? तो अब यहाँ पर बात आई उद्यावली। वर्तमान समय से लेकर एक आमली पर्यंत काल में उदय आने योग्य निषेकों को, माने कर्म परमाणुओं को क्या कहते हैं? उद्यावली कहते हैं। और निषेक मतलब कर्म परमाणुओं के समूह, है ना। एक समय में जो उदय में कर्म आवे, है ना, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? उसको क्या कहते हैं? निषेक कहते हैं, ठीक है। क्षय किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर होने को क्षय कहते हैं। आत्मा से सारे कर्म छूट जाएं, उसका नाम क्या है? क्षय। सारे नहीं, थोड़े छूट जाएं। अब जैसे जो क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है, उसके दर्शन मोहिनी छूट जाता है पूरा का पूरा, उसकी आत्मा से बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया? क्षय का मतलब ये है कि कर्म का आत्मा से संबंध खत्म हो जाना। वो कितने, अब जैसे अनंत भगवान के कितने कर्मों का क्षय हुआ है? कौन कौन से? चार। तो अब उनकी आत्मा से उन चार कर्मों का क्षय हो गया। समझ में आ गया ना? क्षय किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना। अब वो कभी कर्म उदय में नहीं आएगा, क्योंकि उसका हमेशा के लिए नाश हो चुका है, क्षय हो चुका है, ठीक है। कर्मों का कर्म रूप से नाश होने को, अर्थात अकर्म रूप दशा होने को क्षय कहते हैं। यहाँ पर क्या कहा? कर्मों का कर्म रूप से नाश होने को, अर्थात अकर्म रूप दशा होने को। देखो, कर्म भी किसके भेद है? कि कर्म किसकी पर्याय है? कि कर्माण वर्गणाओं की पर्याय है। और कर्माण वर्गणा किसका भेद है? किसका भेद है? कि पुद्गल का भेद है। पुद्गल के दो भेद होते हैं ना। पुद्गल कितने प्रकार का? कि दो प्रकार का, एक परमाणु और एक स्कंद, ठीक है। स्कंद के कितने भेद बताए थे? कि 22। किन्हीं आचार्यों ने 23 भी गिनाए हैं। तो 22 में से 5 प्रमुख बताए थे। कौन कौन से बताए नहीं, चर्चा में आ रहे हैं, तो अब आप लिख लो, है ना। तो वर्गणाएं में 5 वर्गणा। नंबर 1 औदारिक, अभी मैं नाम में उसमें गड़बड़ कर रहा हूं, अभी सुनना जरा। नंबर 1 आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्माण वर्गणा, और एक कौन सा रहेगा भेद? है ख्याल में किसी के? औदारिक ही है ना, कंफ्यूज हो गया हूं मैं, है ना। औदारिक, आहारक, औदारिक, सुनो, औदारिक वर्गणा, औदारिक नहीं आती, कुछ और है नाम, मैं कंफ्यूज हूं यहाँ पर, है ना। 5 वर्गणाएं होती है ना, कर्माण, भाषा, कर्माण वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा और
आहार वर्गणा, ये आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा और कारमान वर्गणा, ये 5 वर्गणाएं प्रमुख रूप से होती हैं। आहार वर्गणा किसे कहते हैं कि जिनसे औदारिक, वैकीर्यक और आहारक, इन 3 शरीर की रचना होती है। अभी उसमें मत जाइए, केवल आप 5 वर्गणाओं के नाम लिख लीजिए। आहार वर्गणा, ठीक है, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कारमान वर्गणा, ठीक है, 5 वर्गणाएं, ठीक है भैया। तो उनमें से जो कारमान वर्गणा है वही कर्म रूप परिवर्तित होती है। भाषा वर्गणा कर्म रूप परिणमित नहीं होती। अब मैं जो ये बोलने के भाव कर रहा हूं और जो इस लोक के अंदर भाषा नाम की वर्गणा बढ़ी हुई है वह कर्म रूप परिणमित हो जाती है। आपने देखा होगा अपन इस भाषा के भी करता नहीं है। कई बार अपन बोलना तो चाहते हैं कुछ और निकल जाता है कुछ, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब उस भाषा रूप वर्गणा का परिणमन भी स्वतंत्र है। देखो जैन दर्शन की एक और विशेषता है, जैन दर्शन अकर्तावाद का नाम है। जैन दर्शन किसका नाम है? अकर्तावाद का। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? भगवान सुखी दुखी कर सकते हैं? अरे बोलो, भगवान सुखी दुखी कर सकते हैं क्या? कोई संसार में हमारा भला बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसका नाम जैन दर्शन है। बोलो भाई। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता में धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीनी है। प्रत्येक परमाणु मात्र परमात्मा है अपने में। समझ में आई बात? कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। अरे अपन देखें ना, इस शरीर के हाथ को ही देखें, यहाँ की त्वचा का रंग सफेद, यहाँ की त्वचा का रंग काला। तो बोलो ये एक ही हाथ के अंदर, एक ही उंगली के अंदर ऐसा परिणमन क्यों? कि प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। जब परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है तो हम दूसरे को कैसे अपने अधीन कर सकते हैं? विचार तो करो जरा। दूसरे को अपने अधीन करने की कल्पना ही मिथ्या कल्पना है और इसी के कारण जीव दुखी है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे अनुकूल चले। चलती है क्या? अच्छा, औलाद से तो अपेक्षा रखते हो, है ना? लेकिन ये शरीर जिसकी 24 घंटे सेवा करते हो कि नहीं करते हो? इस शरीर के लिए भक्ष अभक्ष का सबका सेवन करते हो। इस शरीर अपने अनुकूल परिणमित होता है क्या? बताओ, कौन बीमार होना चाहता है? फिर भी बीमार तो होते कि नहीं होते गौरव भाई? क्यों? कोई असावधानी कि भाई साहब योग भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, सब काम करते हैं, फिर भी बीमार होते हो कि नहीं होते? तो क्यों होते हो भाई? तुम तो इतने बढ़िया सारी चीजों का पालन कर रहे हो कि भैया शरीर का परिणमन स्वतंत्र है और मेरा परिणमन ये जैन दर्शन सिखाता है। इसलिए हर परिस्थिति में ज्ञानी के समता है और अज्ञानी के हर परिस्थिति में दुख है। वह हर परिस्थिति में दुखी है और ज्ञानी हर परिस्थिति में सुखी है। मुनिराजों पर उपसर्ग होता है, वहां पर भी आनंद है। अपन इतनी बिल्कुल सुख सुविधाओं में बैठे हैं फिर भी दुखी हैं। कुछ ना कुछ शिकायत लिए बैठे। बोलो है कि नहीं? तो जैन दर्शन तो ये कहता है कि प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं। भगवान हमारा भला बुरा कर सकते हैं क्या? अरे बोलो तो सही है। मुनि सूरतनाथ भगवान शनि का
क्या समझ में आ रही बात? अब अपन ने तो भगवानों का भी बंटवारा कर दिया। उपसर्ग निवारण तो केवल पारसनाथ ही कर सकते हैं, आदिनाथ तो नहीं कर सकते। नहीं, सब कर सकते हैं, ईमानदारी से बोलो। जब यहाँ पर अपन बोलते हैं तो कहते हैं सब कर सकते हैं, लेकिन अंदर की धारणा में बताना कि उपसर्ग निवारण करता कौन? अच्छा एक बात तो बताओ, आज सुनो, यहाँ के चंदा प्रभु में और देहरे के चंद्र प्रभु में अंतर क्या है? अब देखो सुनो, अब आप ये बात मत कहो बहुत अंतर है। नहीं है अंतर? नहीं है? अच्छा मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। देखो बात तो सच्ची है, झूठ नहीं कहेंगे भैया, बात इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम गौरव भाई, यहाँ के चंद्र प्रभु में और देहरे के चंद्र प्रभु में अंतर है। क्या अंतर है अब आप बताओ? अच्छा एक बात तो बताओ, इतना ही अंतर है ना? अरे वो कह रहे हैं निकली हुई प्रतिमा है, तो हमारे जो सराफान में चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा है वो वहीं से निकली है, वहीं से। उसी मंदिर में एक स्थान पर पत्थर चकोर करके लगाया हुआ है, वो प्रतिमा वहीं से निकली है, बीच वाली। अब बोलो उस प्रतिमा में और चंद्र प्रभु वहां वालों में कुछ अंतर है कि नहीं? अरे अंतर तो फिर भी है। क्यों? क्योंकि हमने उससे एक कहानी जोड़ दी है। मैंने कल कहा था दो चीज की बात बताऊंगा, अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं और तीर्थ क्षेत्र किसे कहते हैं। तीर्थ क्षेत्र उसे कहते हैं जिससे तिरा जाए, अर्थात सिद्ध क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, जहां से कोई भी जीव मुक्ति को प्राप्त हुआ हो, जैसे सम्मेद शिखर, गिरनार, द्रोणगिरी आदि। समझ में आई बात? और अतिशय क्षेत्र पता किनको कहते हैं? जिनको हम अतिशय क्षेत्र मानते हैं, उनको जिनागम में अतिशय क्षेत्र लिखा नहीं है। आप मानो तो बात अलग। अतिशय पता किसको कहा? जहां भगवान का कोई सा भी एक कल्याणक हुआ हो, है ना? चार कल्याणक बचे भाई, पांचवें कल्याणक वाले को तो सिद्ध क्षेत्र कह दिया, और बाकी जो चार कल्याणक बचे, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान, ये जो चार कल्याणक जहां पर होते हैं उसे अतिशय क्षेत्र का। समझ में आ रही बात? अब हमें अतिशय क्षेत्र की परिभाषा ही पलट दी हमने, तो हमने नहीं पलटी, शास्त्र में उठा करके देखना। फिर वहां पर हमारा उपयोग क्यों लगता है? वहां जाकर के कोई भी तीर्थ क्षेत्र पर अपन जाते हैं तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, भगवान की आराधना करने के लिए। उपयोग क्यों लगता है? क्योंकि हम घर से ही भावना बना के जाते हैं कि हम चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करें, तो वहां जाते ही उपयोग एकदम लग जाता है। और यहाँ दर्शन करने आते हैं तो घर के परपंच सिर पर लेकर के आते हैं, और वो परपंच यहीं ये मंदिर के गेट तक ही खत्म नहीं होते, वो मंदिर के अंदर तक आ जाते हैं, वही विचार करते करते। तो इसलिए वो हमारा भाव यहाँ नहीं बनता। और तीर्थ क्षेत्रों पर कई दिन पहले से भावना बनाकर बनाए रखते हैं, तो वहां जाते ही भगवान की भक्ति में, पूजन में, आराधना में उपयोग लगता है। इसलिए ये भी एक अतिशय है। समझ में आई बात? इसका नाम अतिशय है। अगर आप भगवान के वहां जाकर के पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, और उसमें आपका उपयोग लग रहा है, आपके तो लिए जीवन में यही अतिशय हुआ ना, लाभ तो यही हुआ ना, परिणामों में विशुद्धि बढ़ी भगवान के वहां जाकर के। बाकी कोई अतिशय नहीं होता। अतिशय क्षेत्र नहीं कहा जहां भगवान के चार कल्याणकों में से कोई सा भी कल्याणक होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? छह किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना। ठीक है, अब यहां पर श्रेणी की चर्चा आएगी। अब मैं यहां से ये प्रश्न यहीं ड्रॉप कर रहा हूं सारे। अब आगे मैं गुणस्थान की ओर बढ़ता हूं। आप निकालिए पहला गुणस्थान, है ना? जब मेरे को आपको पढ़ाना होगा तब मैं आगे आपको प्रश्न बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से प्रश्न देने हैं। ठीक है, चलिए। अपनी पहले गुणस्थान में कौन कौन सी चर्चा चली गई थी कि पहले गुणस्थान से ऊपर की ओर कौन कौन से गुणस्थान में जाया जा सकता है? बोलो जल्दी। कौन कौन से? चौथे, पांचवे, सातवें,
और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तीसरे। और आया कौन कौन से गुण स्थान से जा सकता है इस गुण स्थान में? छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे और दूसरे। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी। ये भी चर्चा हो गई थी कि असंगी पंचेंद्रिय तक और असैनी मतलब असैनी पंचेंद्रिय, चाहे वे पर्याप्तक है चाहे अपर्याप्तक है, वे सब मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, उनको सम्यक नहीं होता है। और इस गुण स्थान वाले सारे जीव कौन है? बहिरात्मा। समझ में आई बात? आत्माएं तीन प्रकार की बताई जिनवाणी में, सुनना ध्यान से। आत्मा कितने प्रकार की होती है राहुल भैया? ये तीन प्रकार की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समझ में आ गई बात? तो अंतरात्मा भी तीन प्रकार की होती हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। समझ में आई बात? फिर परमात्मा भी दो प्रकार के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो कुगुरु कुदेव कुशास के उपासक होते हैं वे सारे के सारे, और सम्यक मिथ्या दृष्टि मनुष्य गर्भ से 8 वर्ष पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ होता है। ठीक है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक तथा सम्मूर्छन तिर्यंच अंतर्मूर्त काल पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ रहते हैं। देव नारकी अंतर्मूर्त पर्यंत असमर्थ रहते हैं। देव और नारकी अंतर्मूर्त में उनके शरीर की संरचना पूरी हो जाती है, इसलिए वे अंतर्मूर्त तक केवल सम्यक की प्राप्ति अर्थात मिथ्यात्व को नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी बाद में वो मिथ्यात्व का नाश कर सकते हैं। ठीक है, नहीं इसमें क्या लिखा? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक तथा सम्मूर्छन तिर्यंच अंतर्मूर्त काल पर्यंत, हाँ इसमें तो आया है, मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ रहते हैं। असमर्थ है भी। अब उसके बाद की तो अभी भाई मेरे को भी ख्याल में नहीं है, तो नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए। मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती साधक किस साधना द्वारा अविरत सम्यक्वादी उपनिम गुण स्थानों को प्राप्त करते हैं? जो मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती साधक है ना, साधक मतलब भगवान की साधना करने वाला, तो वो किस साधना द्वारा अविरत सम्यक्वादी उपनिम गुण स्थानों को प्राप्त करता है? अब ध्यान से सुनना, मतलब ये पहले गुण स्थान वाला जीव चौथे, पांचवें अथवा सातवें गुण स्थान को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? मतलब बोलो जी, शक्ति जी, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ जी, और बोलो बोलो पीछे। श्रुति, क्या समझ में आया? आज इधर से बोलो हल्का जी, कुछ समझ में आ रहा है? अपन कौन से गुण स्थान वर्ती है गुरु जी? पहले। तो अपन ऊपर कैसे जा सकते हैं? ऊपर मतलब वहां ऊपर नहीं कह रहा हूं समझ में आ रही बात? चौथे गुण स्थान को अथवा पांचवें गुण स्थान को अथवा सातवें गुण स्थान को अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपन सम्यक दृष्टि कैसे बन सकते हैं, उसकी चर्चा। अच्छा एक बात तो बताओ, इस पंचम काल में गृहस्थों को सम्यक हो सकता है नहीं राजकुमार जी? हो सकता है? अरे कुछ तो बोलो। हो सकता है। अच्छा सम्यक तो हो सकता है, हमारे को आपको सम्यक तो हो सकता है ना? अरे कुछ तो बोलो। अभी तो पता ही नहीं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, पक्का है ना ये बात तो, है ना? जय भगवान जी, हो सकता है कि नहीं? हाँ, अब वो कह रहे पता ही नहीं है, तो फिर आप यही बता दो, मैं कुछ और बताऊंगा, फिर आप कहोगे कुछ और। कि भाई साहब सिद्धांत ये तो ख्याल में आना ही चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इस पर्याय के अंतर्गत। समझ में आई बात? 4 गति 84 लाख योनियों में
मनुष्य गति में सम्यक तो नहीं होगा क्या? तिर्यंचों को हो सकता है, नारकियों को हो सकता है, देवों को हो सकता है, तो हमें नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। घर में रहते हुए सम्यक हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि हाँ, हो सकता है। इस काल में चौथा गुणस्थान भी होता है, पांचवा गुणस्थान भी होता है, और सातवें गुणस्थान का पहला पाया स्वस्थान अपरमत विरत तक हो सकता है और होता है, भले ही वर्तमान में हमें नहीं दिखे। बहुत सारे एक बार एक यहाँ कोई आए हुए थे, आई हुई थी कोई, तो उन्होंने कहा भैया हमारे कोई सम्यक नहीं है, तो तुम्हारे को कहां से? नहीं बस समझ संगीता जी समझ में आई बात की नहीं आई बात समझ में कि हमारे कोई सम्यक नहीं है मुकेश जी, तो तुम्हारे को कहां से हो जाएगा? ऐसा है क्या? ऐसा है? फिर तो वो शेर के जीव को सम्यक होता ही नहीं, हाथी के जीव को सम्यक होता ही नहीं। हम और आप भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। और हम सम्यक दृष्टि कैसे बन सकते हैं, उस प्रश्न का उत्तर है ये। देखो क्या लिखा, मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती साधक किस साधना द्वारा अविरत सम्यक आदि उपरिम गुणस्थानों को प्राप्त करते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक अपने त्रिकाली निज शुद्ध आत्मा के आश्रय रूप महान अपूर्व पुरुषार्थ से दर्शन मोह आदि कर्मों का भी अभाव होने से सम्यक दर्शनादि प्राप्त कर लेते हैं। किसके पूर्वक? सपर भेद विज्ञान पूर्वक। अब ये सपर भेद विज्ञान क्या है? आत्मा को शरीर से अलग मानना। आत्मा को शरीर से अलग मानना। किसकी आत्मा को और किसके शरीर से अलग मानना? समझ में आ गई बात यहाँ तक तो? हाँ जी, समझ में आ रही है? किसकी आत्मा को? देखो, सिद्ध भगवान की आत्मा तो अलग है और मैं अलग हूं। इसका नाम भेद विज्ञान है क्या? भेद विज्ञान किस में करना होता है? अपने में, है ना। अब देखो एक मिनट समझो, यहाँ दो बालक खेल रहे हो, उनमें एक अपना हो और एक दूसरे का हो, तो भेद विज्ञान करते कि नहीं करते? कि ये मेरा, ये पर का, ऐसा करते कि नहीं करते? ऐसे आचार्यों ने कहा कि तुम्हें भेद विज्ञान बाहर में नहीं करना। किसमें करना? जो शरीर, जो पर्याय तुम्हारे को मिली है, उस पर्याय में भेद विज्ञान करना है, उस पर्याय से भेद विज्ञान करना है। गौरव भाई बोलो, आंखें देखती हैं कि नहीं? शिल्पी है ना नाम, गौरव जी के घर से, हाँ भूल जाता हूँ। शिल्पी, आंखें देखती हैं कि नहीं? देखती हैं। अच्छा, आंख बंद करो, अभी करो प्रैक्टिकल। अरे करो तो सही। अब क्या दिखा तुम्हें? अंधेरा किसने देखा? आंखें बंद देखा नहीं, आंखें तो तुम्हारी बंद है। सोचो, विचार करो गंभीरता से कि आंखें अगर देखती तो अंधेरे का ज्ञान किसको हुआ, ये बताओ आपने। गौरव भाई, बहुत लॉजिक से बात समझाना चाहता हूं मैं भेद विज्ञान को आपको। अरे अब सुनो पूरी बात, एक मिनट कुछ सुनो। आंखें बंद करने पर अंधकार दिखाई देता है, इसका मतलब देखने वाला कोई और है। समझ में आई बात? अरे समझ में आ रही मेरी बात यहां तक? इसका मतलब आंख नहीं देखती, आंख के माध्यम से देखने वाला कोई और है, और जो वो कोई और है ना, वही मैं हूं। ऐसी अनुभूति का नाम ही भेद विज्ञान है। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? नहीं है बात समझ? देखो, चींटी यहां पर चली, पैर पे चींटी चली ना, किसने जाना कि चींटी चली या मच्छर ने काटा? नहीं। अब विचार करो जरा गंभीर, जल्दी जल्दी उत्तर मत दो।
बिना सोचे समझे, या यहाँ पर मच्छर ने डंस मारा तो इसका मतलब ज्ञान यहाँ पर भी है। तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि यहाँ किसी ने मेरे को काटा। तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से किसने ज्ञान करा? कि जिसने ज्ञान करा वो मैं हूं। समझ में आ रही बात? अगर खाली इसको छूने से ज्ञान होता तो इस मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए था जब अग्नि में रख करके आते हैं। समझ में आ रही बात? ये कोई ऐसा नहीं आपको बात बताई जा रही कि हो तो हो रही तुम अलग और तुम ऐसा मानो। जैसे एक उदाहरण आया है एक शास्त्र में कि एक व्यक्ति ने 1 महीने तक बैठ करके ये अभ्यास किया कि मैं भैंसा हूं, मेरे इतने बड़े बड़े सींग, मैं भैंसा हूं, मेरे इतने बड़े बड़े सींग, मैं भैंसा हूं। तब उसे अपने शरीर में भैंसे की अनुभूति होने लगी। अभ्यास की तो ऐसी महिमा होती है। अब देखो यहां ऐसा भेद विज्ञान नहीं कराया जा रहा, जो तुम नहीं हो उसका भेद विज्ञान नहीं कराया जा रहा, जो तुम हो वास्तव में उसका ज्ञान कराया जा रहा। और समझ लो, लॉजिक से आपकी सब बुद्धिमान जीव हो, समझो, आंख बंद करने पर अंधेरा दिखा तो किसने देखा? यहां पर मच्छर ने काटा तो किसने जाना है? बोलो, नाक के माध्यम से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान किसने करा? जीव के माध्यम से खट्टे मीठे कड़वे कषायले चरपरे का ज्ञान किसने करा? कि जिसने ज्ञान करा वो अलग है, जिसके माध्यम से ज्ञान हुआ वो अलग है। 2 बातें कही मैंने भी। जिसने ज्ञान किया वो अलग और जिसके माध्यम से ज्ञान हुआ वो अलग। इसका नाम भेद विज्ञान। इस हॉल के बाहर आपको देखना है। देखो संयोग कितना बढ़िया गजब का। अपने कितनी इंद्रियां हैं? 5। कौन कौन सी? हमारे को इससे बाहर का ज्ञान होता है। इस हॉल में भी 5 गेट हैं, खिड़कियां मान लो, दरवाजे मान लो। अच्छा, अब आप एक बार बताओ, इस हॉल के अंदर देखने के लिए इन खिड़कियों की आवश्यकता है कि नहीं? हॉल के अंदर शैलबाला आंटी, हमें यहाँ देखना है तो इन खिड़कियों की आवश्यकता है कि नहीं? और हॉल के बाहर देखना है तो इन खिड़कियों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? समझ में आ रही बात? यहां तक इसी प्रकार इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारे को बाहर का ज्ञान होता है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मकान है, ये मंदिर है, ये जमीन है, ये जायदाद है, ये नगर है, ये ज्ञान होता है। समझ में आई बात? लेकिन आत्मा का ज्ञान करना हो तो इनके बाहर की जरूरत है क्या? कि देखो, एक बात गजब की है कि इनके हुए बिना भी ज्ञान नहीं होगा और इनसे भी ज्ञान नहीं होगा। मजे की बात है, संगी पंचेंद्रिय को ये आत्मा का अनुभव होगा, ये बात भी नक्की है, लेकिन इनसे नहीं होगा, ये भी बात नक्की है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? नहीं आई बात समझ में है? अपन इस शरीर के अंदर एक ज्ञान स्वरूप जानने देखने वाली, सुख दुख का अनुभव करने वाली जो आत्मा है वो मैं हूं। बस ऐसा भेद विज्ञान हो जाए तो जीव को सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए। भेद विज्ञान प्रकट भयो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन। और केली करे शिव मार्ग में, जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन। वो जो सम्यक दृष्टि हो जाता है इस संसार में, वो जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन बन जाता है। छोटा पुत्र, बड़े पुत्र तो मुनिराज। ऐसा भेद विज्ञान करना सीखो। आपको पता है, एक उदाहरण देता हूं मैं भी इस पंचम काल में। आप कहोगे तो पता नहीं कौन सी बात बता रहे। वर्णी जी को तो सुना होगा सामने, उनकी पीठ पर फोड़ा हो गया। डॉक्टर कहने लगे क्या करें, कैसे करें, क्योंकि वर्णी जी थे तो इंजेक्शन तो नहीं लगवा सकते थे, है ना। वर्णी मतलब समझ में आई बात? 8वीं प्रतिमा से ऊपर के जीव वे वर्णी कहलाते हैं, है ना। तो वो डॉक्टरों से कहा, है ना, इंजेक्शन नहीं लगा सकते, वृद्धि श्रावक हो गए ना। अब इंजेक्शन तो अशुद्ध दवा है, इंजेक्शन में कौन सा शुद्ध दवाई होगी? क्या जी? इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, दवाई भी नहीं खा सकते, शुद्ध दवाई होनी चाहिए, हैं?
आपको पता है ऊपर भरतमती माता जी का शरीर पूरा हुआ था और मैं ऊपर ही था उस समय, नीचे कक्षा चल रही थी नीमचंद जी साहब की, तो डॉक्टर त्यागी आए थे उन्हें देखने के लिए। ध्यान से सुनो, तो उन्होंने कहा एक इंजेक्शन लगाते ही इन्हें आराम मिल जाएगा, और माता जी ने पहले से कह के छोड़ रखा था कि मेरे को इंजेक्शन मत लगवा देना, क्योंकि मेरी सारी साधना बेकार हो जाएगी। उनको इंजेक्शन नहीं लगा था और उनको उनका शरीर पूरा हो गया था। विक्स भी नहीं लगवाई थी उन्होंने। नहीं, विक्स का तो नहीं, ऊपर उन्हें देखो सुनो, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, है ना। मतलब ये है कि इंजेक्शन दवाई किसी भी माध्यम से उनके शरीर के अंदर नहीं पहुंचाई जा सकती, इतना समझ में आ गई बात। तो वो डॉक्टरों ने कहा कैसे उपचार होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने कहा आप मेरे सामने समय सार जी लाओ, और वे समय सार जी खोल के उनके सामने रख दिया, और डॉक्टर अपना ऑपरेशन करते रहे और वो समय सार जी पढ़ते रहे। ऑपरेशन हो गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर बोले महाराज ऑपरेशन हो गया। इतनी तन्मयता, देखो जब हम इसे पर मानने लगेंगे ना तो हमारा इसके प्रति राग बढ़ जाएगा, फिर हमारे जीवन में भक्ष अभक्ष का विचार पैदा होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए। पूरा चढ़ना नहीं होगा क्या इन 4 बातों से, समझ में आई बात। ऐसी कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए, कहीं भी खड़े होकर के नहीं खा लेना चाहिए, किसी भी समय पर नहीं खा लेना चाहिए, कैसे ही नहीं खा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस शरीर के प्रति राग घटा। राग घटा मतलब इस शरीर में एकत्व पने की बुद्धि टूट गई कि ये मैं नहीं। समझ में आई कि नहीं आई बात। इसका नाम सम्यक्त्व है। देखो लिखा, स्वपर भेद ज्ञान पूर्वक अपने त्रिकालीन शुद्ध आत्मा के आश्रय रूप महान अपूर्व पुरुषार्थ से दर्शन मोह आदि कर्म का भी अभाव होने से सम्यक दर्शनादि प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती साधक उपरिम गुणस्थानों को प्राप्त करता है। देखो जब जीव को आत्मा का अनुभव होता है ना, तो या तो वो चौथे गुण स्थान में जाएगा, और अगर 2 कसाई चौकड़ी का भाव करेगा तो फिर वो 5वें में जाएगा, और फिर अगर 3 चौकड़ी का भाव करेगा, उपचम 6 उपचम करेगा तो सीधा 7वें में जाएगा। लेकिन 7वें और 5वें में जाने के लिए एक शर्त है। 7वें में और 5वें में, 5वें के लिए मुनि की जरूरत नहीं है। 5वें में जाने के लिए पहले बाहर में अणुव्रत होने चाहिए, और 7वें में जाने के लिए पहले महाव्रत होने चाहिए। ये शर्त है। ऐसे नहीं कि पहले तो आपके 5वां गुण स्थान हो जाए और बाद में आपके अणुव्रत में। ऐसा नहीं कि पहले 7वां गुण स्थान हो जाए और आपको मुनिव्रत बाद में आवे। नहीं, पहले बाहर में उस संबंधी शुद्धि चाहिए। समझ में आई बात? समझ में आ गया पहला गुण स्थान? अरे बोल तो दो भैया, अभी पहला गुण स्थान आपका पूरा हो गया। ठीक है, देखो एक फंडामेंटल 3-4 बातें मैं आपको इस पहले गुण स्थान की रिपीट कर रहा हूं बहुत जल्दी के साथ, कि दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय में जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव को मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। किसके उदय में होता है मिथ्यात्व गुण स्थान? दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय में होता है। 5 प्रकार का होता है, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान और पुनः। ये यहाँ तक फंडामेंटल जानकारी आपसे पूछी जा सकती है आपके प्रश्नोत्तरी में। 2 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, ग्रहित और अग्रहित। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर चारित्र कौन सा होता है कि मिथ्या चारित्र होता है। और इस गुण स्थान का समय कितना है कि जगन्य, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट, सादी और अनादि अनंत। ठीक है, और गमनागमन कि यहाँ से कौन कौन से गुण स्थान में जा सकता है ऊपर की ओर, चौथे में, 5वें में, 7वें में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, और सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तीसरे में। गिरता कहां से है कि 7 छठे से, 5वें से
चौथे से, तीसरे से और दूसरे से। ठीक है, बस इतनी चर्चा भी आपके याद रहेगी तो ये समझ लो कि आपके गुणस्थान ख्याल में रहेगा। समझ में आ गई बात? एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार दो प्रकार के मिथ्या दृष्टि भी आचार्यों ने यहाँ पर बताए हैं। दूसरे गुणस्थान का नाम सासाधन सम्यक्त गुणस्थान है। कौन सा है? सासाधन। समझ में आई बात? अब ये गुणस्थान गिरते हुए होता है, चढ़ते हुए नहीं होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें भी मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा सारी बातें। चलिए, आचार्य श्री नेमीचंद्र ने गोमटसार जीव कांड गाथा नंबर 19 में सासाधन सम्यक गुणस्थान की परिभाषा निम्नानुसार दी है। आदिम सम्मतदा समयादो चावली तिवासे से अण 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 नद रुद अण नण नद रुद यादो नासिये सम्मोति साणखोसो प्रथमोपशम सम्यक के अंतर्मुहूर्त काल में से जब जगन ने एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक में से किसी एक कषाय के उदय के आने से सम्यक्त की विराधना होने पर श्रद्धा की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धानुरूप परिणति होती है, उसको सासाधन या शासन गुण स्थान कहते हैं। सय प्लस आसाधन सासाधन, सा माने सहित, आसाधन मतलब विराधना, विनाशघात। इस प्रकार सासाधन शब्द का अर्थ सम्यक्त का नाश करने वाला होता है। देखो, अब इसमें बस थोड़ा सा समझाऊंगा। जो प्रथमोपशम सम्यक होता है, जब जीव भेद विज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव करता है ना, तो कौन से गुण स्थान में पहुंच जाता है? सीधे चौथे। समझ में आई बात? अपनी आत्मा का अनुभव करता है। अब आप कहोगे आत्मा का अनुभव मतलब क्या? ध्यान से सुनना जरा। हमने तो सुना है आत्मा का अनुभव चौथे गुण स्थान में होता ही नहीं है, सुना है ना, पढ़ा नहीं। ध्यान से सुनना। देखो, 2 प्रकार का प्रत्यक्षपना होता है। एक तो अनुभव प्रत्यक्ष होता है, ध्यान से सुनना, लिख लेना चाहिए इस बात को। एक तो होता है अनुभव प्रत्यक्ष और एक होता है ज्ञान प्रत्यक्ष। समझ में आ रही बात? अब चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। ये अनुभव प्रत्यक्ष की अपेक्षा है कि ज्ञान प्रत्यक्ष की अपेक्षा? अंकित भाई, अब उदाहरण सुनना। अंधे को मिश्री खिलाई, अंधे ने मिश्री खाई, है ना? तो अब वो बोलो, वो जानता है कि मिश्री है। मिठास का तो अनुभव होगा उसे कि नहीं होगा? तो मिठास को तो वो जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये मिश्री है। समझ में बात है ना? उन्हें देखी तो नहीं ना मिश्री, हाथ पे रख के कैसी की चकोरे दाना चीनी। समझ गए बात को? ऐसी चतुर्थ गुण स्थान में जो आत्मा का अनुभव होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष तो 13वें गुण स्थान में आत्मा होती है, जब केवल ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो जाता है। समझ में आ रही बात? थोड़ी सी कठिन है, नहीं आ रही होगी, लेकिन इतना सुन लो, ये भी बहुत पुण्य का उदय है अगर ये बात थोड़ी बहुत भी समझ में आ जाए कि आत्मा ज्ञान प्रत्यक्ष तो 13वें गुण स्थान में होती है, जब केवल ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हो जाता है, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष 4थे गुण स्थान में होती है। और उस 4थे गुण स्थान के अनुभव में
चौथे गुण स्थान में जैसा आत्मा का अनुभव किया था वैसा ही केवल ज्ञान में 13वें गुण स्थान में वो आत्मा दिखता है। समझ में आई बात? तो अनुभव प्रत्यक्ष है चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा, इसलिए भ्रम में मत रहना। समझ में आई बात? कि अपन कोई ऐसा कहते हो कि आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान वाला हो जाता है तो मुनिराजों वाला हो जाता है, नहीं। अनुभव प्रत्यक्ष है चतुर्थ गुण स्थान में, जिसको आचार्य कुंद स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण भी कहा है। कहा ना सम्यक्त्वाचरण। तो जब जीव को पहली बार आत्मा का अनुभव होता है उसे ये ख्याल में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा ही हूं, तो उस अनुभव के काल को कहा, वो अनुभव का काल कितना कि अंतर्मुहूर्त। अब अंतर्मुहूर्त भी असंख्यात प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। अभी एक आवली किसे कहा था कि जगन ने असंख्यात समयों के समूह को एक आवली कहते हैं, और 6 आवली एक समय के समूह को, 6 आवली और एक समय को जगन्य अंतर्मुहूर्त कहते हैं। और ध्यान से सुनना, एक पलक के झपकने में असंख्यात आवली चली जाती हैं। कैसी गजब की बात है, समय इतना सूक्ष्म है। क्या कहा मैंने अभी? आपने एक पलक झपकी ना, कर्णान योग का विषय थोड़ा सूक्ष्म है, कोई बात नहीं, आएगा समझ में, मैं भी और करूंगा इस पर। अब पलक झपकी ना, ये आंख ऊपर से नीचे आई, इस एक पलक के झपकने में असंख्यात आवली चली गई, और एक आवली में जगन्य असंख्यात समय के समूह को एक आवली कहते हैं, और 6 आवली एक समय के समूह को जगन्य अंतर्मुहूर्त कहते हैं। तो जो आत्मा, बताओ समझ में आ गया ना, इस कितना सूक्ष्म समय है अनुभव का। समझ में आई बात? जैसे वो जुगनू टिमकता है ना, समझ में आई बात? इतना सा वेदन है आत्मा का चतुर्थ गुण स्थान में, जुगनू की बात है। काल आपने बताया अंतर्मुहूर्त, वो जगन्य है या उत्कृष्ट? अब यहाँ जगन्य की ही बात है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को बहुत अल्प समय के लिए आत्मा का अनुभव होता है, और जब वो अनुभव होता है ना, सुनना जरा बात, उस अनुभव के काल में उसको होता क्या है कि अभी अनंतानुबंधी का भी अनुदय है और मिथ्यात्व का भी अनुदय है, ठीक है। तो उसके, क्योंकि अभी उन्होंने उन कर्मों को दबाया है ना, दबा रखा है ना, अभी उदय नहीं आया उनका, उपशम किया ना, हटाया था ना, दबाना है ना, दबा रखा है। तो उसके क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाता है, और उसका तुरंत कौन सा गुण स्थान हो जाता है? दूसरा गुण स्थान। इसका नाम सासादन है, मतलब सम्यक्त की विराधना हो जाती है। और ये नियम है, आपने एक सिक्का ऊपर उछाला तो वो कितनी देर ऊपर टिका? बस इतनी देर का है दूसरा गुण स्थान। शास्त्र में यही परिभाषा दी है दूसरे गुण स्थान को समझाने के लिए, कि आपने एक फल को उछाला, सिक्के को उछाला, तो ऊपर आकाश में कितनी देर टिका? कि बस इतना सा समय है दूसरे गुण स्थान का सासादन, मतलब सम्यक्त की विराधना वाला गुण स्थान कहलाता है सासादन गुण स्थान। ठीक है अंकित भाई? ठीक है। और वो होती कब है? कि जब प्रथमोपशम सम्यक्त होने पर जीव के क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए। यहां तक समझ में आएगी नहीं है बात? बिल्कुल नहीं आई है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आप भी हाँ गर्दन हिला रहे हो मेरे सामने बैठ करके। लेकिन इतनी सी बात समझ लो कि जब सम्यक्त से जीव च्युत होता है और उसमें उसको क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी कषाय का उदय आ जाता है तो दूसरा गुण स्थान हो जाता है। बस इतनी तो समझ में आ गई होगी ना, है ना? इससे ज्यादा तो समझना है तो फिर कंटिन्यूटी की कक्षा में आना पड़ेगा और एक ही गुण स्थान को कम से कम 1 महीने तक पढ़ना पड़ेगा, है ना? अभी इतना समझ लो बस। समझ में आ गई? सम्यक्त की विराधना सासादन गुण स्थान। ठीक है।
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का किसी का भी उदय आ जाता है तो वो दूसरा गुण स्थान उसका हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे मार्गणा की अपेक्षा में यहां नहीं ले रहा हूं। चारित्र कौन सा होता है यहाँ पर कि मिथ्या चारित्र ही होता है, सम्यक चारित्र नहीं होता है। जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली आ गया। एक समय से 6 आवली पर्यंत मध्य के सभी विकल्प हैं, सभी विकल्प हैं, वो कितनी भी देर रह सकता है, तो वो इतना सही है समय। तो गमना गमन, यहां से मिथ्यात्व गुण स्थान में ही गमन होता है। लो साधन गुण स्थान में कोई जीव आएगा तो कहां जाएगा? नियम से पहले गुण स्थान में। मिथ्यात्व मतलब पहले गुण स्थान में जाएगा। साधन में छठे से आ सकता है, 5वें से आ सकता है और चौथे से आ सकता है। चौथे गुण स्थान वाले के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय आ जाए। 5वें गुण स्थान जिसमें जिनने 2 कषाय का उपशम कर रखा भी दबा रखी, अथवा 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, बाहर में तो मुनि रहेंगे वे, लेकिन हो जाएगा पहला गुण स्थान अगर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उदय आ गया तो। बाहर में तो अणुव्रत रहेंगे, लेकिन आपको पता है द्रव्य लिंग और भावलिंग किसे कहते हैं? ये बात कह करके समाप्त करूंगा। बताओ कौन बताएगा द्रव्य लिंग किसे कहते हैं? बताओ मुकेश जी, बताओ जय भगवान जी साहब, द्रव्य लिंगी किसे कहते हैं और भावलिंगी किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अंकित जी तो बता देंगे, मुझे पता है, 2 हाथ हैं सभा में भी। अच्छा, अपन मुनि भगत हैं कि नहीं है ये तो बताओ। अरे कुछ तो बोलो। शिल्पी क्या हुआ? मुनि भक्ति नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं? बोलो भाई, हो कि नहीं? अपन सब मुनि भगत है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो जोर से। अच्छा, उपवास का क्या किसी का? रितु जी मुनि भगत है कि नहीं अपन? है ना? तो मुनि का स्वरूप तो पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये ऐसी ही भक्ति चल रही है कि वो शिल्पी जा रही थी तो रितु जी ने सोचा कि चलो शिल्पी जा रही तो मैं भी चलूं। इनको देख करके संगीता जी बोली कि चलो मैं भी चलूं। इनको देख करके संतोष जी बोली कि चलो मैं भी चलूं। क्यों, ऐसे ही चल रहा है क्या काम? ऐसे ही चल रहा है? नहीं चल रहा है तो बताओ, द्रव्य लिंगी और भावलिंगी बताओ। जिन्होंने बाहर से मुनिवेश को धारण किया है, हाँ, और अंदर से सम्यक की प्राप्ति नहीं है, वो द्रव्य लिंगी। हाँ, और जिनको बाहर से भी मुनिवेश धारण किया जिन्होंने, और हाँ, अंदर से सम्यक की प्राप्ति है, हाँ, भावलिंगी संत कहलाते। वो भावलिंगी संत कहलाते। काफी हद तक अपन यही समझते भी हैं, यही परिभाषा भी है और यही कहा भी जाता है। ध्यान से सुनना जरा, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इन्होंने क्या परिभाषा बताई? कोई रिपीट कर सकता है इनकी परिभाषा को? बोलो। अंदर से नहीं है मतलब क्या नहीं है? हाँ, अब देखो सुनो मेरी बात। हम द्रव्य लिंगी कहते के साथ ही हम ये मानने लगते हैं कि द्रव्य लिंगी मतलब मिथ्या दृष्टि राजकुमार जी। ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना जरा बात। एक तो होता है द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि, एक होते हैं द्रव्य लिंगी और एक होते हैं भावलिंगी। मैंने 3 भेद करे, जरा ध्यान से सुनना। आप क्या हो गया, आप तो नई नई बात ही बताते हो हमेशा। मुकेश जी समझ में आ रही बात? एक तो द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि, ध्यान से सुनना। एक द्रव्य लिंगी मुनिराज, एक भावलिंगी मुनिराज। 3 प्रकार के मुनिराज बता रहा हूं मैं आपको। और चौथे प्रकार का मुनिराज जिनागम में तो नहीं बताया, आप जानते हो और आप मानते हो तो आपकी आप ही जाने या केवली भगवान जाने गौरव जी। ठीक है कि नहीं? तो 3 प्रकार के मुनिराज बताए। ठीक है, द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज किनको कहते हैं? कि जिनके बाहर में, ध्यान से सुनना परिभाषा को,
शास्त्र से मिलान कर लेना, पंडित ज्ञानी विद्वानों से पूछ लेना मेरी परिभाषा को। कोई त्रुटि बताए, कोई गलती बताए तो मेरे को भी सुधार करा देना। द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज उनको कहते हैं अनंत वीर्य जी, जो 28 मूल गुण का तो बाहर में निरतिचार पालन करते हैं, लेकिन अंदर में मिथ्यात्व उनके विद्यमान रहता है। समझ में आ रही बात? अंदर में मिथ्यात्व है, बाहर में 28 मूल गुण में उनके कोई दोष नहीं लगता। उनको कहते हैं द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज। और ऐसे मुनिराज भी अगर उग्र साधना करें तो 9वें ग्रेवक तक जा सकते हैं, और अध्ययन भी करें तो 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना बात? याद तो नहीं है ना? द्रव्य लिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज। एक होते हैं द्रव्य लिंगी मुनिराज। अब ध्यान से सुनना, कोई मुनिराज स्वरूप की साधना आराधना के बल से 7वें गुण स्थान में जाते हैं, और 7वें गुण स्थान में से 6ठे में आते हैं, और 6ठे से कदाचित उनका गुण स्थान गिर जावे। वो हमारे और आपके ज्ञान गम में नहीं है। ये भी ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। आप सम्यक दृष्टि ही पकड़ सकता है कि भावलिंगी है कि मिथ्या दृष्टि, और कदाचित वो भी ना पकड़ पाए, केवल ज्ञान गम में है वैसे तो ये बात, लेकिन फिर भी शास्त्र में आइए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो मुनिराज के 2 कसाय चौकड़ी का भाव है, सम्यक्त भी है और अनंतानुबंधी का भाव भी हो गया है, और 28 मूल गुण का बाहर में निरतिचार पालन करते हैं। 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज। संतोष आंटी प्रमाद आ रहा है ना? समझ में आ रही बात मेरी? क्या कहा? 2 कसाय चौकड़ी का अभाव करने वाले और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले मुनिराज कहलाते हैं द्रव्य लिंगी मुनिराज। एक कसाय चौकड़ी या 2 कसाय चौकड़ी? 2। 1 या 2 दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोग। 2 कसाय चौकड़ी तो ये, अथवा 1 कसाय चौकड़ी भी हो सकती है कि उनका 4था गुण स्थान हो और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन हो। वे कहलाते हैं द्रव्य लिंगी मुनिराज। मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाते, सम्यक दृष्टि होते हैं। समझ में आ गई बात? ऋतु जी समझ में आई बात? नहीं आई? चलो समय हो रहा है, अब फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और तीसरे होते हैं भावलिंगी मुनिराज, जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव अंदर में होता है और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। कदाचित बाहर के मूल गुण में कोई दोष भी लग जाए, लेकिन अंदर की 3 कसाय चौकड़ी का अभाव उनके वर्तता है। वे कहलाते हैं भावलिंगी मुनिराज। क्योंकि उदाहरण दिया जाता है 5 प्रकार के मुनिराज होते हैं ना, उसमें वो तो मेरे को ख्याल में निर्ग्रंथ, स्नातक, वपुक, पुलाक और एक और कहलाते हैं, हाँ पुलाक और बकुश। तो उनमें उनके दोषों में कुछ, उनके गुणों में दोष लगता, कुछ ऐसा मेरे को ख्याल में आ रहा है। लेकिन अब ये समझ में आ गई ना परिभाषा तो मेरी, मैंने जो आपको लिखाई है। नहीं आई है समझ में शिल्पी जी, बड़ी ध्यान से सुन रही हैं लेकिन समझ में नहीं आई है। चलिए ये समझ में आ गई, इतना ही ठीक है, बाकी की चर्चा मैं कल करूंगा।